राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृतिकास किचन में। तो आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू खाने से यह शरीर को सर्दी और मौसमी संक्रमण से बचाता है। यह आँखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद करता है। आज हमने इसे गुड़ से तैयार किया है। आप चाहें तो चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे गुड़ से बनाएंगे तो यह और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसे रोज़ाना इस्तेमाल करने से इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है बादाम आधा कप और मेजरमेंट से देखेंगे तो ये है 50 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने लिया है कैश्यू यानी काजू, तो ये है आधा कप 50 ग्राम। और यहाँ पर मैंने लिया है वाटरमेलन सीड्स यानी तरबूज के बीज, ये है 1/4 कप यानी 25 ग्राम। अगर आपके पास तरबूज के बीज नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है गोंद, इसे तीरे का गोंद कहते हैं। ये है मेजरमेंट में 100 ग्राम यानी 1 कटोरी हमने इसे लिया है। किशमिश हम लेंगे 1/4 कप और मेजरमेंट में देखेंगे तो ये है 25 ग्राम। ये है गुड़, इसको मैंने लिया है 200 ग्राम। और अगर आप देखेंगे कटोरी के हिसाब से तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी गुड़ ले रही हूँ। तो इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये है फूल मखाना, जिसे हम मखाने भी कहते हैं। ये है 2 कप और मेजरमेंट में देखेंगे तो ये है 30 ग्राम। यहाँ पर मैंने लिया है नारियल, तो ये जिसे खोपरा भी कहते हैं, तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप गरी का बुरादा मत लीजिएगा, आपको यही लेना है, क्योंकि इस वाले नारियल में जो है अपना इसका खुद का नेचुरल ऑयल होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और गरी का जो बुरादा होता है उसमें उसका जो ऑयल होता है उसको निकाल लिया जाता है। तो अगर हम इसे हाथ से दबाएंगे तो इसमें जो है ये देखिए इसका नेचुरल ऑयल निकल रहा है। तो हमें यही वाला लेना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब हम यहाँ पर लेंगे 1.5 कप आटा। आप चाहे तो इसकी जगह 1 कप सूजी ले सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे आटे के साथ बनाऊंगी। तो ये है देसी घी, इसे मैंने लिया है 1 कटोरी। अगर मेजरमेंट से देखेंगे तो ये है 150 ग्राम। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे 1.5 चम्मच घी। तो घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बादाम। तो यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर कर दिया है। अब हम इसे भूनेंगे, तो इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत भूनिएगा। बादाम को घी में भूनने से इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है और यह हेल्दी फैट माना जाता है। बादाम हमारे स्किन को स्मूथ रखता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको बादाम जरूर खाना चाहिए, इससे आपकी स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी। और यह बादाम जो है ये दिमाग को भी तेज करता है, तो इसे हमें बच्चों को भी खिलाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमारे बादाम जो हैं वो अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी घी में हम डालेंगे काजू यानी कैश्यू। काजू खाने से बोन्स की ग्रोथ अच्छी होती है। काजू फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर होता है, जो कि वज़न घटाने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है और हमारे दिल को भी स्वस्थ रखता है। इसे हम स्लो फ्लेम पर ही भुनेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि काजू कहीं जले ना। अगर यह जल जाएगा तो खाने में ये कड़वा लगेगा। तो इस तरह हमने काजू को भी भून लिया है। यहाँ पर अभी मैंने घी और ऐड नहीं किया है। उसी घी में मैं डालूंगी किशमिश, तो इसे भी हमें भूनना है। किशमिश खाने से खून की कमी जो है वो दूर होती है, पाचन संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं, शरीर की कमजोरी को यह दूर करता है। और अगर आपके पेट में कब्ज है तो इससे भी इसे आराम मिलता है। तो यहाँ पर हमने डाला है तरबूज के बीज, इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तरबूज के बीजों को बीपी में काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिसपे अमीनो एसिड होता है। तरबूज के बीज एनर्जी बूस्ट करने में मदद करते हैं। तो ये देखा आपने, हमने बातों ही बातों में इतनी सारी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। यह अच्छे से भुन गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने घी नहीं ऐड किया है, उसी घी में हम डालेंगे मखाने और इसे भी हमें भूनना है। तो यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखा है। मखाने खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं शरीर में। अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी हो तो यह उसको दूर करता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे फॉक्सनट, फूल मखाना, लोटस सीड्स और गॉर्गन नट आदि। मखाने में प्रोटीन की मात्रा भरपूर रूप से पाई जाती है। 100 ग्राम मखाने में लगभग 10.71 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो आप इसे बच्चों को ज़रूर दें। अगर आप इस तरह से लड्डू बनाकर नहीं दे सकती हैं तो आप इसे दूध के साथ भी दे सकती हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसे भी भून लिया है।
अब हम यहाँ पर भूनेंगे नारियल। तो इसमें हमें घी नहीं डालना है, इसे हमें ऐसे ही भूनना है क्योंकि नारियल के अंदर उसका नेचुरल ऑयल होता है जिससे यह अच्छी तरह से भून जाएगा। आप इसी तरह नारियल का यूज़ करें। मार्केट में जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है या नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं, उसे यूज़ ना करें क्योंकि उसका जो ऑयल है वो निकाल लिया जाता है और हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वह सूखा खोपरा होता है जिसका नेचुरल ऑयल उसी में रहता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। सूखे नारियल में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ साथ हार्ट को भी स्वस्थ रखते हैं। तो ये देखिए हमने भी इसे भी अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो उसी पैन में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और उसके अंदर आधे गोंद डाल देंगे। हमें पूरा गोंद नहीं डालना है, अभी आधा ही हम डालेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे। यह तीरे का गोंद है। गोंद की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसे सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। हमने यहाँ पर कीकर की गोंद का इस्तेमाल किया है। यह आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली न्यूली जो मदर होती है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि अगर उन्हें कमजोरी, वीकनेस या फिर अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये उनको भी ठीक करता है। अर्ली मदर अगर पंजीरी या इस तरह के लड्डू खाते हैं तो इससे यह कमजोरी जो है वो दूर हो जाती है। उन्हें जो कमजोरी हो रही है इससे भी यह निजात मिलेगा, यानी उनकी बॉडी जो है अंदर से नॉर्मल हो जाएगी। इसे बड़े, छोटे, बुजुर्ग सभी लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गोंद को लिया और इस तरह हाथों से जब हम इसे फोड़ेंगे ना तो वो बहुत ही आसानी से फूट जाएगा, यानी हमारे गोंद जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम उसी पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अभी मैं वही घी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो हमने कटोरी में लिया था। तो यहाँ पर जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आटा। तो ये हमने लिया है 1.5 कप। अब इसे डालकर हम इसे भूनेंगे। तो हमने अभी गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखकर इसे भूनेंगे, नहीं तो आटा जो है वो नीचे से जल जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का स्पैचुला है तो आप उससे भूनिएगा, इससे यह चलाने में बहुत ही ज़्यादा आराम रहता है। तो इस तरह से मैं जो है भून लूँगी। तो यहाँ पर छोटी छोटी गुठलियाँ होंगी, आप इसी स्पैचुला से इसे फोड़ लीजिएगा। आप आटे को हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा, नहीं तो यह नीचे से जलने लगेगा। तो इसे हमें बहुत ही आराम से भूनना है। तो ये देखिए इसका काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे। तो उसी पैन में मैंने यहाँ पर डाला है गुड़, जो हमने छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए थे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो पर ही रखिएगा। अब मैं यहाँ पर डालूँगी आधा कप पानी, तो इसे ज़रूर डालें। इसे जो है हमारा गुड़ वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें बस इसे गुड़ मेल्ट होने तक इसे पकाना है। तो जब गुड़ अच्छे से बॉईल हो जाएगा, यानी एक बॉईल आ जाएगा, तब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। तो इस तरह से हम स्पैचुला की सहायता से गुड़ को फोड़ते भी जा रहे हैं। तो ये देखिए हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से बॉईल हो गया है। तो यहाँ पर एक उबाल आ गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूँगी बंद और इसे साइड में रख दूँगी। तो ये देखिए हमने 1 कटोरी घी लिया था, इसमें इतना सारा घी जो है वो बच गया है। तो अब हमें एक मिक्सी जार लेना है, उसके अंदर हम डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट जो हमने भून कर रखे थे, उसे डाल देंगे और इसे हमें दरदरा पीसना है। यानी आप इसका फाइन पेस्ट मत बनाइएगा, नहीं तो यह अच्छा नहीं लगेगा। मिक्सी को हम पहले चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे। तो इस तरह जो है हमें कंटिन्यू नहीं चलाना है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स इसी में भून कर रखे थे, नीचे इसमें घी लगा हुआ था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये देखिए हमने यहाँ पर मखाने को भी दरदरा पाउडर बना लिया है। अब हम उसी मिक्सी में डालेंगे आधे गोंद जो हमने भून कर रखे थे और उसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें सभी ड्राई फ्रूट्सों को बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो ये हमें इसमें मिला देंगे। अब हमने जो यहाँ पर खोपरा यानी नारियल को भूनकर रखा था उसको भी इसमें डाल देंगे, साथ ही हम यहाँ पर आटे को भी डाल देंगे। अब हमने जो गुड़ को गर्म करके रखा था उसे भी डालेंगे। तो आप एक छन्नी से इसे छान लीजिएगा ताकि इसके अंदर जो कोई गंदगी हो वो छन्नी के अंदर आ जाए। तो इस तरह से आप अगर इसे छान कर इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इसे छान कर ही लेंगे। तो ये देखिए इसके अंदर जो कोई कचरा है वो निकल गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और बचा था, मैं उसे भी छान लूँगी। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 इलायची जिसको मैंने कूट लिया था, उसका पाउडर इसमें डाल देंगे।
इसे डालने से लड्डू परी के नो। अंदर एक अच्छा-सा फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हम इसे हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो गुड़ है वो सभी ड्राई फ्रूट्स और आटे में अच्छे से मिल जाए। तो ब्रेकफ़ास्ट में आप चाहें तो बच्चों को भी 1 लड्डू और 1 ग्लास दूध दे दीजिएगा। इससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाए हैं और यह आटे से बने हैं। यानी ये मान लीजिए कि 1 रोटी के बराबर जो है 1 लड्डू है। सुबह-सुबह हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि हम लोग कुछ खा लें, तो अगर आप चाहें तो 1 लड्डू खाकर और 1 ग्लास दूध पी लेंगे तो आपको जो है भूख नहीं लगेगा और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहेगा। तो इस तरह मैंने हाथों में घी लगा लिया है और इस थोड़ा-सा हम लेंगे और हाथों को इस तरह से दबा-दबा कर हम इसका लड्डू बना लेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप चाहें तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें भी नो, इन्वॉल्व कर नहीं सकती हैं। छूते ये देखिए हैं। मेरी बेटी जो है वो साइड से लड्डू को सही से रख रही है। वो तो कह रही थी मुझे भी बनाना है पर मैं उसे अभी नहीं बनाने दे रही थी क्योंकि ये थोड़ा-सा गरम था। तो ये देखिए अब मैं इसे दोनों हाथ से बनाऊँगी तो ताकि यह जल्दी से बन जाए। तो मेरी बेटी वहीं पे खड़े होके वेट कर रही है। उसे खुद बनाना है लेकिन मैं उसे अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये अभी थोड़ा-सा गरम है। तो इस तरह से देखिए मैं इसे बना लूँगी। तो इस तरह से बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरी बेटी कह रही है कि मैं इसे खुद रखूँगी लेकिन अभी ये जो है थोड़ा-सा सॉफ्ट है क्योंकि गरम है। तो इसलिए मैं इसे नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये टूट जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर सभी लड्डुओं को बना लिया है। तो ये देखिए देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। तो इसे आप रोज़ाना इस्तेमाल करें तो आपके शरीर के अंदर जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। तो अगर यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।